लाठरदेवा शेख से है, जहां पर उपचुनाव निर्विरोध होने पर गांव वालों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। ग्राम वासियों ने ग्राम उप प्रधान के आवास पर पहुंचकर श्री एजाज को बधाइयां देने का तांता शाम तक लगा रहा। उप प्रधान ने सभी आने वालों को मिठाइयां खिलाकर ग्राम वासियों का धन्यवाद अदा किया और कहा, मैं गांव वालों के लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा। गांव वालों का जहां पसीना गिरेगा, मैं अपना खून देने को तैयार रहूंगा। हम हैं आजाद न्यूज चैनल से सलीम फारूकी की यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हमें आजाद न्यूज चैनल में आपका स्वागत। इस टाइम हम लाठरदेवा शेख में हैं, जहां पर उप प्रधान का चुनाव हो चुका है और चुनाव होने के बाद यहां में जनता में अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां जो उपचुनाव हुआ है, यहां निर्विरोध चुनाव हुआ है, क्योंकि कोई विरोध करने वाला था ही नहीं। ऐसी हैसियत इन उपचुनाव जो प्रधान है उनकी है, जो छोटे प्रधान चुने गए उनकी जो हैसियत ऐसी है कि उनका कोई विरोधी हुआ ही नहीं। आइए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जी साहब, प्रधान जी आप बताएं, पहले तो आप अपना परिचय दें। देखिए सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आप यहाँ आए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ 16 तारीख को जो चुनाव हुए उसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा, जिसकी बदौलत उन्होंने मुझे निर्विरोध जो है उप प्रधान के रूप में चुना। इसका मैं शुक्रगुजार रहूँगा और जो वो मुझसे अपेक्षा करते हैं मैं उन पर खरा उतरूँगा। जो भी मेरे लायक सेवा होगी मैं हरदम हर तरीके से पूरे गांव को साथ लेके चलूँगा। जितना मुझसे होगा मैं गांव के विकास के लिए हरदम तैयार रहूँगा। जैसे कि आप छोटे प्रधान जिसे कहते हैं उपचुनाव हुआ है और उसमें आप चुने गए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि मैं निर्विरोध चुना गया हूँ। यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ है और इसमें सभी लोगों का मुझे प्यार मिला है और सपोर्ट मिला है। सबने मेरा एक मत हो के मुझे सहयोग किया मेरा। अब आप बताएं हमें कि आपके गांव में जैसे देखा गया है अक्सर पानी की निकासी की प्रॉब्लम होती है, क्या इस गांव में लाठरदेवा शेख में ऐसी प्रॉब्लम है? देखिए सर, ऐसा है, हमारे गांव में ना 2 तरफ निकासी है पूरे गांव की ना। एक इधर गांव से बाहर है, तेली वाला जिसको बोलते हैं, और एक इधर तालाब है, तो दोनों तरफ निकासी होती हैं। गाँव में ये नहीं है कि भाई पानी नालियों में भरा रहता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी जो है ना, जो प्रधान है उनसे भी हमारी बात हुई है। जैसे इधर तालाब में है, तालाब में जो है ना ये नाला है जो इसमें जो है ना बहुत मतलब ये भर गया है। इसकी सफाई का जो है ना हमने बोला है कि भाई इसकी सफाई करा के सौंदर्यीकरण इसका एक कराया जाए, जिससे देखने में भी अच्छा लगे और जो है ना हमारा गांव जो है ना तरक्की की ओर बढ़े। तो पानी में से नालियों में ऐसा नहीं है कि भाई भरा रहता है, वो कोई समस्या नहीं है। एक तालाब की है, उसकी सौंदर्यीकरण के लिए हमने प्रधान जी से भी बात की है और जो मीटिंग होगी उसमें भी हम ये चीज़ें सब रखेंगे। अच्छा, अमूमन देखा गया है जैसे कि यहाँ गांव में राशन डीलर की समस्या रहती है, ज़्यादातर रहती है। इस गांव की बात नहीं कर रहा मैं, तो जनरल बात कर रहा हूँ। तो इस गांव में भी ये समस्या है कि सही टाइम पे खोलते नहीं है, ये सही पूरा अनाज नहीं देते हैं तो कैसा देते हैं? आप इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, राशन की जो समस्या है ना लोगों की, वो हमारी मीटिंग हुई थी भी तासीपुर में जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे मीटिंग हुई थी, वहाँ भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। सबसे बड़ी जो समस्या है वो राशन की ये है कि लोगों के जैसे 6 यूनिट है तो उनमें यूनिट कट गई है। मतलब 6 है तो किसी की 2 यूनिट है, किसी की 3 है, किसी की 4 है। मतलब पूरी जो यूनिट है वो वहाँ पे जो है ना चढ़ी नहीं हुई है राशन में, जो राशन कार्ड में। उसकी हमने वहाँ हम खाद्य विभाग में भी गए थे, उनसे भी हमने बात की थी। तो उसमें यही है कि ये जो यूनिट कटी हुई है उसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो उसका हमने ग्राम प्रधान से भी बात की कि भाई पूरे गांव का एक ये कर लेंगे, जितने भी यूनिट है लोगों के उनके राशन कार्ड ले करके हम एक मुश्त हो के उनको जमा कर देंगे। जी सर। बाकी ऐसी कोई अगर किसी को समस्या है कि भाई यूनिट पूरी है और राशन नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई मेरा मामला सामने नहीं आया है। अगर कोई आता है तो मैं उसकी पूरी उस पर देखूंगा उसको, और जितना उनका जिस लिए हक है जितना वो मैं उनको दिलाऊं। क्योंकि गरीब जनता, गवर्नमेंट गरीब जनता के लिए यहाँ राशन भेज रही है। लाल कार्ड यानी कि गुलाबी कार्ड, अंत्योदय कार्ड में चीनी मिलती है हर 3 महीने बाद, 3 या 4 महीने बाद। ये प्रॉब्लम यहाँ भी है कि दी है कि नहीं दी है? देखिए, चीनी का मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि चीनी दी है नहीं दी है, ना कोई ऐसा आदमी आया है कि भाई हमें चीनी नहीं दी है। जैसे गांव में सड़कें हैं, सड़कें टूटी हुई हैं कि नहीं है? अगर हैं तो आप क्या करेंगे अपने कार्यकाल में? देखिए सर, अभी जो है ना यहाँ पे सड़कें जो है एक आई है
सड़कें, बाकी जो गलियां है ना, छोटी छोटी जो गलियां है, उनमें मैंने कल भी राउंड एक लिया था, परसों भी राउंड लिया था कि भाई जो गांव का जो टूट फूट है, कहीं भी कुछ है, रिपेयरिंग है, नाली है, उन सबको मैंने देखा है और उन सबको मैंने ग्राम प्रधान की नॉलेज में डाला है। और जो मीटिंग होगी उसमें भी हम उस प्रस्ताव को रखेंगे। जितनी भी गांव की सड़कें होगी, नालियाँ होगी, हम उनका पूरा तरीके से जो है ना सही कराएंगे, उनको रिपेयर कराएंगे, अच्छे जो है ना माल उसमें लगाएंगे, मटेरियल, जिससे ये ना हो कि वो टूट फूट के महीना 2 महीना में जो है ना ख़राब हो जाए। अच्छा, जैसे कि अम्मा जी भी बैठी हैं यहाँ, वृद्धा पेंशन, यहाँ कुछ उस पर गौर दिया गया है या नहीं दिया गया है? देखिए सर, अभी जो है वृद्धा पेंशन या जो है विधवा पेंशन, मेरा आपके इस न्यूज़ के माध्यम से भी है कि मेरा सबसे पहला मकसद यही है कि जिन लोगों की पेंशन है या जो पात्र है और उनकी पेंशन नहीं बनी है, तो मेरा सबसे पहला फोकस यही रहेगा कि मैं पेंशन उन लोगों की कराऊं। और मैं इसका जो है ना एक ऐलान भी पूरे गांव में कराऊंगा कि भाई जो जिनकी पेंशन नहीं बनी और वो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, या कोई विधवा है या कोई विकलांग है, जितना भी मुझसे सहयोग होगा मैं हर तरीके से सहयोग करूंगा। और जो पात्र लोग हैं उनको बिल्कुल ही मैं जो है पेंशन उनकी कराऊंगा। मैं अभी यहाँ रोशनाबाद भी गया था और ब्लॉक में भी गया था, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया है वो सब मैंने मिला हूँ। मैं एडीओ साहब से भी मिला हूँ, उन्होंने बोला है जितने भी आपके गांव में लोग हैं हम उन सब का जो है ना आप प्रधान जी दीजिए और हम उनका जो है ना प्योरिटी पे रख करके उनका काम कराएंगे। तो अब लोगों से भी मेरा निवेदन है, यदि कोई गांव में ऐसा है तो आप किसी भी टाइम आ करके, आपके पास अगर और आधार कार्ड और जो है ना पासबुक की फ़ोटोकॉपी अगर लेके आओ, मैं सुविधा दूंगा, जो है ना फ़ोटोकॉपी भी मैं फ्री सुविधा दूंगा। मैं अपनी जेब खर्च से फ़ोटोकॉपी कराऊंगा, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके लिए फ्री सेवा है बिल्कुल। सुना दोस्तों, प्रधान जी ने कहा, उप प्रधान जी ने कहा है, कहने लगे मैं अपने खर्चे से अगर किसी का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांग पेंशन अगर कुछ होगी, उसके लिए जो भी कुछ खर्च होगा मैं अपने पैसे से अपनी जेब से कराऊंगा। आइए पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जी साहब, जी हाँ जी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, एक जो है ना शादी में जो है ना जो गरीब लोग हैं उनको शादी में जो है ना लड़कियों की शादी में पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। मेरी नॉलेज में शायद अभी तक मेरे गांव में कोई इस तरह का पैसा नहीं आया है, या आया हो तो देखो मेरी नॉलेज में तो है नहीं। इन्होंने कहा कि जो गरीब लड़की हैं उनकी शादी होनी है, वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी लड़की की शादी कर सकें, तो वो इन्होंने प्रधान जी ने कहा कि वो भी मैं गवर्नमेंट के ज़रिए शादी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ जनता जुड़ चुकी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। साहब आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम शमशाद अली है। शमशाद भाई, एक बात बताएं, आपको जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया है कि भाई यहाँ प्रधान हुए हैं बगैर विरोध के हुए हैं, तो आप ये बताएं आपको क्या उम्मीदें हैं इनसे? उम्मीदें तो काफ़ी हैं, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही काम कराने वाला बच्चा है, ऐसी बात नहीं। इच्छुक हम भी थे, लेकिन जब ये भाई हमारे पास पहुँचे, हमने कहा भाई आप बनो, आप इसके काबिल हो, मैं इस काबिल नहीं हूँ। हमने इनको सपोर्ट किया, पूरा गाँव ने इनको सपोर्ट किया, कोई विरोध नहीं है गाँव में, कुछ नहीं है, सब इनके साथ। पूरा गांव इन्हें पसंद करता है, मतलब इनसे कोई विरोध नहीं है। इनके कार्य से खुश हैं। बहुत मेहनती लड़का है, बहुत ही मेहनती लड़का है बेचारा। जी अम्मा जी, आपका नाम है? नाम क्या है आपका? इसका नाम तेरा? जैतून। हाँ। अच्छा, आप खुश हैं इनसे, प्रधान जी से? है? जी हाँ भाई साहब का नाम? इकरार अहमद। इकरार भाई, एक बात बताएं जी, जैसे कि ये लाठर देवा शेख से छोटे प्रधान घोषित हुए हैं, निर्विरोध हुए हैं, आपको क्या उम्मीदें लगा रखी हैं इन्होंने? क्या उम्मीदें हैं आपको इनसे? उम्मीदें तो बहुत है, हर गांव में बस नाली सड़कों का ही ज़्यादातर काम रहता है, जो नालियों का पानी उसकी निकासी का ही है मेन मुद्दा। तो जी दो तरफ से हो रहा है, एक तरफ से तो पीर वाली उधर का तो तालाब चल रहा, वो दूसरी तरफ का जो तालाब है पीर वाली कहते हैं तासीपुर की तरफ का, वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया, बंद ही कर रहे हैं उसे। इस वजह से वो जो पानी नाली का वो निकासी नहीं हो पाती, कुछ सड़कों पे होता है, कुछ वो जो रेलवे लाइन जा रही है उसके नीचे जमा हो रहा है, तो उधर सड़कें की जो नालियाँ हैं वो सही से साफ नहीं है, चौड़ी हो गई और बच्चे के गिरने का भी खतरा उनमें। अच्छा, तो आप अभी इनसे क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो ये करते हैं कि इन मुद्दों को उठाएं, प्रधान जी के समक्ष रखें, या जिला पंचायत वगैरह जो भी हैं उनके समक्ष रखें और उनके द्वारा ये काम कराएं, पानी की निकासी का ही कराए ज़्यादा।
एजाज भाई के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? क्या एजाज भाई के लिए, मेरे बड़े भाइयों मन के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए कि इस राजनीति में आने का जो मेन मकसद है, हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि मतलब गरीबों लोगों की सेवा करना। महज यहाँ आना, ये तो पहली एक शुरुआत है पॉलिटिक्स की, जो है मतलब जुई की है अभी राजनीति की एक महज एक शुरुआत है। हम दोनों भाइयों की सोच जो है माशाल्लाह एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। और हम गरीबों के हक में इतना ही कहना चाहेंगे, एक शायरी में सुना देता हूँ कि किसी मजलूम को गले लगाना अगर सियासत है, किसी मजलूम को गले लगाना अगर सियासत है, तो सारे रहनुमा ऐसी सियासत क्यों नहीं करते। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा भाई जो है सियासत में इसलिए नहीं आया कि अपना फ़ायदा उठा सके, बल्कि जनता को काफ़ी फ़ायदा हो इसका, और जनता लाभ उठा सके। जो लोग जिसके हकदार है वो हक उनको मिले। धन्यवाद, जय हिंद।